नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहू स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट यानी जनरल स्टडी और जनरल स्टडी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जाएगा जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? हमारा ऑप्शन है ए हेनरी केविंडिश, ऑप्शन बी है एच सी यूरे, ऑप्शन सी है डेनियल रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हेनरी मोइसन। ऑप्शन ए है हेनरी केविडिश, ऑप्शन बी है एच सी यूरे, ऑप्शन सी है डेनियल रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हेनरी मोसाइल। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हेनरी केविडिंस। हेनरी केविडिंस ने हाइड्रोजन की खोज की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु क्या है? उपराष्ट्रपति नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? हमारा ऑप्शन ये है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 28। ऑप्शन ये है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 28। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 35। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन ये है यूएसए संविधान से, ऑप्शन बी है आयरलैंड संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रेंच संविधान से, ऑप्शन डी है कनाडा संविधान से। ऑप्शन ए है यूएसए संविधान से, ऑप्शन बी है आयरलैंड संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रेंच संविधान से और ऑप्शन डी है कनाडा संविधान से। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आयरलैंड संविधान से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? हमारा ऑप्शन ए है हेनरी केविंडिश, ऑप्शन बी है एच सी यूरे, ऑप्शन सी है डेनियल रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है हेनरी मोइसन। ऑप्शन ए है हेनरी केविंडिश, ऑप्शन बी है एच सी यूरे, ऑप्शन सी है डेनियल रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हेनरी मोइसन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डेनियल रदरफोर्ड। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। मंडल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है ए बी वाजपेयी, ऑप्शन सी है हमारा पी वी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है बीपी सिंह, ऑप्शन ए है राजीव सिंह, ऑप्शन बी है ए बी वाजपेयी, ऑप्शन सी है बीपी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बीपी सिंह। बीपी सिंह मंडल कमीशन की नियुक्ति किए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? हमारा ऑप्शन ये है विक्टर हेस, ऑप्शन बी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी है रोंटजन और ऑप्शन डी है हर्ट। ऑप्शन ये है विक्टर हेंस, ऑप्शन बी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी है रोंटजन और ऑप्शन डी है हर्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रोंटजन। आंसर हमारा होगा रोंटजन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। हमारा ऑप्शन होगा गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। एक ही ऑप्शन को दो बार लिखा गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कानपुर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान इस कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ये है बंगलोर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है मुंबई। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेंगलोर। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति के द्वारा केंद्र राज्य संबंध की विवेचना की जाती है? किस समिति के द्वारा केंद्र राज्य संबंध की विवेचना की जाती है? हमारा ऑप्शन ए है सरकारिया समिति,
ऑप्शन बी है श्री कृष्णा समिति, ऑप्शन सी है राजा मनार समिति और ऑप्शन डी है खेर समिति। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सरकारिया समिति। हमारा आंसर होगा सरकारिया समिति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा टिहरी बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है हमारा नागा अर्जुन सागर बांध और ऑप्शन डी है हमारा सरदार सरोवर बांध। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। हमारा ऑप्शन होगा बी हीराकुंड बांध। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे विशालतम है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे विशालतम है? हमारा ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए असम। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है असम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा ऑप्शन ये है आइस हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है मैदान हॉकी और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन ए आइस हॉकी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल कब प्रारंभ हुए? राष्ट्रमंडल खेल कब प्रारंभ हुए? तो हमारा ऑप्शन ये है 1930, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1939 और ऑप्शन डी है 1953। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1930। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? हमारा ऑप्शन ये है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है हमारा जापान। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कनाडा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? हमारा ऑप्शन ए है गलासगो, ऑप्शन बी है अजूबा, ऑप्शन सी है सिडनी और ऑप्शन डी है एडिस अबाबा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अबूजा। हमारा आंसर होगा अबूजा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, द गोल्ड थ्रेशहोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द गोल्ड थ्रेशहोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारा ऑप्शन ये है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है कुलदीप नैयर और ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। आंसर होगा हमारा सरोजनी नायडू। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमारा ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी है चंद्रभानु गुप्ता, चंद्रभानु गुप्ता। ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है चरण सिंह। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए
गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है अकबर अली खान, ऑप्शन बी है शशिकांत वर्मा, ऑप्शन सी है मोतीलाल वोरा और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? हमारा ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1990। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1960, ऑप्शन हमारा होगा 1960। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ये है जूट, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है टी यानी चाय और ऑप्शन डी है हमारा रबर। तो हमारा आंसर होगा चाय। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति नियुक्त होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 35 साल और ऑप्शन डी 28 साल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। राष्ट्रपति नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कुंडलकुलम। तो हमारा ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुजरात। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को कितने बार नियुक्त किया जा सकता है? भारत में राष्ट्रपति को कितने बार नियुक्त किया जा सकता है? तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है असीमित। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 बार। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति 2 बार नियुक्त हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति 2 बार नियुक्त हुए हैं? हमारा ऑप्शन ये है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्न में से दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? हमारा ऑप्शन ये है एटना, ऑप्शन बी है फुजियामा, ऑप्शन सी है माउंट टाई और ऑप्शन डी है केटोपॉक्सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एटना। और आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।